नेता को एक कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए और जो भी नेता होता है उसमें सबसे बड़ी क्षमता होनी चाहिए बात को समझने की, ताकि वो विद्वानों की बात समझे, सुने, ग्रहण करे और उसके आधार पर अपने निर्णय ले। और ये क्षमता राहुल गांधी में बहुत अच्छी दिखती है। चौकीदार चोरी कर रहा है, जाहिर तरीके से लोगों के सामने कहना चाहिए, ये तो मैं मानता हूं, और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने अकेले ने इस देश में की है। कोविड ये फैलेगा और उसके लिए हमने पहले से क्या क्या केयर लेनी चाहिए, ये शुरुआत से राहुल जी चिल्ला रहे थे और उनकी बात सच होगी। आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मीनाक्षी सोलंकी, इनका सवाल है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या करना चाहिए कि दिन ब दिन वो अच्छे लीडर बने या फिर उनके पीछे लोग खड़े हो जाए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन राहुल गांधी कहाँ मुझे सुनने वाले हैं। फिर भी मैं कहूंगा, अपना काम करूंगा। राहुल गांधी से मुझे बहुत आशा है। क्यों आशा है? क्योंकि राहुल गांधी की जो भी मर्यादा है, जितनी भी मर्यादा है, उतनी होने के बावजूद वो व्यक्ति बहुत प्रामाणिक है, जो आसानी से इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता था, यानी मनमोहन सिंह के समय में। मनमोहन सिंह ने खुद कहा है इंटरव्यूज में कि जब चाहे तब प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल गांधी, तब मैं अपनी सीट खाली करूंगा। उनका सेकंड टर्म चल रहा था तब की बात। लेकिन इस आदमी को सही माने में सत्ता का मोह नहीं तो वो चाहते थे तभी प्रधानमंत्री बन सकते थे। हालांकि मेरी खुद की इच्छा थी कि उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद लेना चाहिए, अनुभव प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शासन करना इतना आसान नहीं होता। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको काफी अनुभव चाहिए, केवल ज्ञान से नहीं होता। दूसरा, वो नई नई बात समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। उन्होंने जो तीन एक बातें आज तक कही, जैसे कि उन्होंने 2019 का इलेक्शन होने के पहले जो बात कही थी कि किसानों के खाते में, हर एक के खाते में कुछ पैसे डालिए, हर एक का इनकम कम से कम 12,000 होना चाहिए, इतना पैसा डाल दीजिए, उससे अर्थव्यवस्था को भी चालना मिलेगी और मैं ऐसा करूंगा अगर मैं चुन के आऊंगा। उससे ये व्यक्ति को खुद को कितनी अकल है नहीं है ये महत्व का नहीं होता। नेता को एक कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए और जो भी नेता होता है उसमें सबसे बड़ी क्षमता होनी चाहिए बात को समझने की, अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो विद्वानों की बात समझे, सुने, ग्रहण करे और उसके आधार पर अपने निर्णय ले। और ये क्षमता राहुल गांधी में बहुत अच्छी दिखती है। उनके अर्थव्यवस्था के बारे में जितने भी बार ट्वीट्स आए या फिर उन्होंने अपने मत व्यक्त किए, मैंने बहुत बारीकी से सुने। उसमें से इस व्यक्ति को देश बहुत अच्छे ढंग से समझता है, ये ध्यान में आता है। दूसरा, वो बहुत निस्वार्थी है, ये ध्यान में आता है। तीसरा, वो अकेले व्यक्ति है जो डायरेक्टली अपने मोदी जी से भिड़ते हैं, कोई परिणामों की चिंता नहीं करते। लोग पप्पू कहेंगे, क्या कहेंगे, हंसेंगे, नहीं हंसेंगे, अपनी बात सच्चाई से व्यक्त करते हैं। चाहे राफेल का मामला हो, चौकीदार चोर है, ये नारा नहीं देना चाहिए था, मेरा खुद का व्यक्तिगत मत है। लेकिन चौकीदार चोरी कर रहा है, जाहिर तरीके से लोगों के सामने कहना चाहिए, ये तो मैं मानता हूं, और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने अकेले ने इस देश में की है। तीसरी बात, कोविड ये फैलेगा और उसके लिए हमने पहले से क्या क्या केयर लेनी चाहिए, ये शुरुआत से राहुल जी चिल्ला रहे थे
और उनकी बात सच हो गई। तो उस आदमी को, भारत को समझने के लिए जो उन्होंने मेहनत की है, कोशिश की है, उस कारण भारत बहुत अच्छे ढंग से समझता है। कम से कम हमारे 36 इंच की छाती से तो, सॉरी 56 इंच की, 36 यानी बहुत कम कर दी मैंने, सॉरी उसके लिए, 56 इंच की छाती से तो बहुत अच्छा समझता है। अब किसी भी एक व्यक्ति को सभी विषयों का बहुत अच्छा ज्ञान होना संभव नहीं होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। जैसे हमारे देश में शरद पवार जी है, जिनको काफी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है, बहुत अच्छा ज्ञान। ऐसा हर व्यक्ति को होगा, ये संभव नहीं, ये मैं समझता। लेकिन दूसरों के ज्ञान से समझना और वो ज्ञान का उपयोग करना, ये क्षमता राहुल में दिखती है। इसलिए मुझे उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। जाने अनजाने में वो गांधी घराने में पैदा हुए हैं, तो लोगों को ये मन में उनके प्रति आकर्षण है। उन्होंने अभी केवल एक ही काम करना है कि कांग्रेस वाले क्या करते हैं, नहीं करते, इसकी चिंता न करते हुए लोगों में घूमना शुरू करना चाहिए। दैट्स ऑल, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे महात्मा गांधी जब भारत में आए, तो उनको गोखले जी ने कहा था कि भारत समझने के लिए आप भारत में घूमिए। और महात्मा जी ने भारत में घूमना शुरू किया, और उसमें से फिर नीली का आंदोलन खड़ा हुआ, और उसमें से पूरा देश ही खड़ा हुआ। तो आज जिस ढंग के माध्यम उपलब्ध है, ठीक है, टीवी राहुल के खिलाफ है, रहने दो, मान लेंगे गोदी मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर बंधन लाने का प्रयास तो शुरू कर दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, जो होने ही वाला था। लेकिन कितना भी बंधन लाएंगे तो भी जो लीगल बातें होंगी उसको तो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक के हाथ में फोन है, हर एक के हाथ में घर घर में फोन है। आप कितना रोकोगे? और ये मीडिया कोई भारतीय मीडिया नहीं है, बाहर का मीडिया है, तो उस पर कितने बंधन ला दोगे? और राहुल जैसा व्यक्ति, जो अहिंसक व्यक्ति है, जिसके आंदोलन में हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है, और सभ्यता के सभी नॉर्म समझ में आते हैं, अच्छे ढंग से बात रखते हैं, उन्होंने केवल गांव गांव सभाएं ले, किसान आंदोलन के बहाने सभाएं ले, जो भी मुद्दे होते हैं वो लेकर केवल देश भर में घूमना शुरू करें। सारे लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, किसान भी उनके साथ में आना चाहेंगे, आज नहीं तो कल। क्योंकि अभी किसान कोई भी पॉलिटिकल लीडर से दूर रहना चाहते हैं, अच्छी बात है। इसलिए राहुल जी ने किसान आंदोलन के लोगों के साथ में जाने का आग्रह भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन स्वतंत्र तरीके से अपना सपोर्ट बार बार व्यक्त करना चाहिए, और उन्हीं के मुद्दे लेकर वो आगे निकल सकते हैं। दो मुद्दे, इस देश के बेरोजगारी की समस्या और इस देश के किसानों की समस्या, ये मुद्दे लेकर अगर महीने में 25 दिन राहुल गांधी दौरा करते हैं, तो आगे के 1 साल में पूरा चित्र बदल जाएगा। लोगों के मन में जाने अनजाने में किसान आंदोलन और राहुल साथ में दिखने लग जाएंगे, लोगों के मन में, चाहे मीडिया में दिखे ना दिखे। और ये अवसर का फायदा राहुल जी ने उठाना चाहिए। ये सामर्थ्य मुझे दूसरे किसी व्यक्ति में भारत में दिखता नहीं है कि जिसके पीछे लोग खड़े हो जाएं। नया कोई निकल सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन एकदम से नए आदमी के पीछे लोग भी खड़े नहीं होते। तो इसलिए सही माने में छोटी छाती होगी, एकदम से 56 इंच के आसपास नहीं होगी, शायद 5 इंच की 6 इंच की छाती होगी। लेकिन ये 56 इंच की छाती के आगे टिकने की क्षमता ये 5-6 इंच वाले छाती में है। इतना तो डेफिनेटली दिखाई देता है, क्योंकि निडर आदमी है, डरता नहीं है। पप्पू कहो, चप्पू कहो, कुछ भी कहो,
अपनी बात ताकत से रखता है। तो उन्होंने केवल घूमने की आवश्यकता है, देश भर में घूमे, लोगों के सामने बेरोजगारी की और किसानों की समस्याएं रखें, इस देश की लोकतांत्रिक क्या अवस्था हो रही है वो रखें और केवल लोगों से संवाद करते घूमे। दैट्स ऑल। उनके पीछे पूरी पब्लिक खड़ी हो जाएगी और उसमें से उनका नेतृत्व निखरेगा, अनुभव भी बढ़ेगा, लोगों की उनके बारे में धारणाएं भी बदलती जाएगी, जो ऑलरेडी बदल रही थी। यानी 19 में जिस ढंग से उन्होंने प्रचार किया था उसमें वो धारणाएं बदल रही थी। उन्होंने उसमें कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। उनकी सबसे बड़ी गलती है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, फिर गायब हो गए। ये गायब होना छोड़ना पड़ेगा। अगर वो सही माने में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो गायब होना छोड़ना पड़ेगा, लोगों में घूमना पड़ेगा। दैट्स ऑल। उसमें से पूरा खड़ा हो जाएगा। मेरा जितना भी सामाजिक क्षेत्र का और राजकीय क्षेत्र का अनुभव है, दूर से देखते आया हूं, बारीकी से देखते आया हूं, उसके आधार पर यह संभावना मुझे बहुत ताकतवर दिखती है। आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।